नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी जीन पियाजे की तरह यहाँ से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसी को ही हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या इसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हम जीन पियाजे जी का पढ़ चुके हैं और इस थ्योरी को भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। बट इनमें और जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और इसका जो मेन नाम है वो है आपको सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। आप ध्यान रखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, तो ये दिया किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा गया था? तो ये दिया गया आपके गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की, यानी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इस थ्योरी को डेवलप किया गया। और इस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के बारे में कि लेव वाइगोत्स्की, इनका जन्म 1800, देखिए यहाँ पर 1869 नहीं है, 1896 है, यानी 1896 में रशिया में हुआ था। यानी कि इनका जन्म स्थल रशिया है। जो आपके जीन पियाजे है वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और जो लेव वाइगोत्स्की वो रशिया के रहने वाले थे, और इनका जन्म भी 1896 को ही हुआ था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि मनोवैज्ञानिक थे, और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हैं सामाजिक, यानी समाज से रिलेटेड। तो सामाजिक निर्माणवादी थे, यानी कि समाज को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। और इसके बाद इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, ये देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की, और इनका जन्म सन 1896 को रशिया में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1896 को रशिया में हुआ था। और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि सामाजिक निर्माणवादी थे। और इनके इस सिद्धांत को जो हम दूसरे नाम से जानते हैं वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपके जीन पियाजे जी ने भी दिया है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनकी इस थ्योरी को भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे मेन नाम की बात करें तो इसका नाम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। बस आपको जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और उससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा किस पर महत्व देते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें वाइगोत्स्की, यहां पर स्टूडेंट्स आ जाएगा कहते हैं। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जितना समाज के संपर्क में रहेगा उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होगा। यानी कि जो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा महत्व समाज को देते हैं, यानी कि सोसाइटी को देते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जितना अधिक समाज के संपर्क में रहता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम जीन पियाजे को पढ़ते हैं तो आपने लास्ट क्लासेस में जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता है। लेकिन एक बार मैं और रिमाइंड कर देता हूं कि जीन पियाजे कहते हैं, यहाँ पर शब्द आएगा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, और उसे समाज के संपर्क में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, लेव वाइगोत्स्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें जो लेव वाइगोत्स्की है ये सबसे ज्यादा समाज को महत्व देते हैं, और कहते हैं कि जो बच्चा जितना अधिक समाज के संपर्क में रहता है उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे समाज के संपर्क में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दो डिफरेंस आप बहुत ही आसानी से ध्यान रखेंगे, आप लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में कभी भी कंफ्यूज नहीं
होंगे, अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन दिख जाए कि समाज से रिलेटेड, तो समाज की बात पे अगर बात करें हम, तो हम जाएंगे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा समाज को महत्व देते हैं। और जो जीन पियाजे हैं वो बच्चे के स्वयं को, यानी कि एक्टिविटीज को महत्व देते हैं, वो खोज को महत्व देते हैं, और वो ये कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है समाज को लेकर। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने संज्ञानात्मक विकास में समाज की बात की है तो वो आपके कौन है, लेव वाइगोत्स्की है। और अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज पर बात नहीं की है तो वो है आपके जीन पियाजे, यानी समाज को छोड़कर बाकी चीजों पर जीन पियाजे बात करते हैं, और लेव वाइगोत्स्की समाज पर सबसे ज्यादा बात करते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब, उनकी जो भी थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो समाज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर बेस्ड जो प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं उन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स पर बात करेंगे हम। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास में समाज का अहम रोल है। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि वाइगोत्स्की की इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को उन्होंने जो बताया, उन्होंने सबसे ज्यादा समाज को महत्व दिया, इसीलिए इस टॉपिक का जो मेन नाम है वो है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि जो आपके लेव वाइगोत्स्की है वो समाज को और समाज की जो संस्कृति है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए इनका मेन जो थ्योरी का नाम है वो ध्यान रखेंगे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है। बट इसका एक अन्य नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, क्योंकि ये संज्ञानात्मकता पर महत्व देते हैं और इनकी थ्योरी में समाज को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आपके लिए कि संज्ञानात्मक विकास में समाज का अहम रोल है, ये कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की जी कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सामाजिक अंत्यक्रिया का अहम रोल है। देखिए यहां पर भी उन्होंने बात की है कि जो बच्चे या जो व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा अंत्यक्रिया करता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है, ऐसा मानना लेव वाइगोत्स्की जी का है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, भाषाई विकास में समाज का अहम रोल है। देखिए अगर किसी बच्चे का आप लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस बच्चे के लिए समाज सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि बच्चा समाज में जाकर ही भाषा को सीखता है, क्योंकि वो समाज के किसी ना किसी व्यक्ति के संपर्क में होता है तभी वो लैंग्वेज को सीखता है। जो बच्चा जिस सोसाइटी में होता है वो वहां की लैंग्वेज को सीखता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाषाई विकास में समाज का अहम रोल है। अगर आप किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं और मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को इंग्लिश बुलवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, तो उसके लिए उसका इंग्लिश एनवायरनमेंट होना जरूरी है, जहां पर उसके चारों तरफ अंग्रेजी बोलने वाले लोग होने चाहिए ताकि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। आप उसे जिस सोसाइटी में रखेंगे उस बच्चे का उसी सोसाइटी के लैंग्वेज पर पकड़ होगी, उसका अधिकार होगा, उस पर वो सक्षम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भाग है। देखिए अगर आप किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अहम कौन है, भाषा। क्योंकि आप सोच सकते हैं यदि स्टूडेंट्स आप किसी लैंग्वेज को समझते हैं, जानते हैं, तभी आप उनकी बातों का अर्थ निकाल सकते हैं। जब तक आप लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तो आपके अंदर ज्ञान का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि मान लीजिए कि आप अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं या आपका मेंटल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जिनकी भाषा आपको समझ नहीं आती, तो इसका मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। और जब आप उस भाषा को समझ जाते हैं तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो भी बातें करता है वो आप समझ जाते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट पर आपको ज्यादा जोर देना है कि भाषा का ज्ञान होना संज्ञानात्मक विकास में अहम रोल है, यानी कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि विकास और अधिगम का कारण बच्चे और समाज के एक ज्ञानी व्यक्ति के बीच सहयोग प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट और अधिगम की बात करेंगे, विकास और अधिगम का कारण बच्चे और समाज के एक ज्ञानी व्यक्ति के बीच सहयोग प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप किसी बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं, उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो उस बच्चे के समाज, उस बच्चे का और उस बच्चे के समाज के ज्ञानी व्यक्ति के बीच सहयोग क्रिया यानी कि हेल्प
होना जरूरी है। अगर हेल्पिंग प्रोसेस नहीं होंगे बच्चे और समाज के बीच में, तो वो बच्चा ना तो अपने तरीके से डेवलप हो पाएगा और ना ही वो बच्चा अधिक से अधिक सीख पाएगा। अगर आप किसी भी बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसको अधिगम कराना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उस बच्चे का और समाज के बीच जो ज्ञानी व्यक्ति है उनके बीच में अंतःक्रिया या सहयोग क्रिया का होना जरूरी है। जब तक वो बच्चा व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगा, तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा और तब तक वो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि समाज को इन्होंने महत्वता क्यों दी है, और इसीलिए इनकी थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जब आप समाज में होते हैं तो आप समाज की संस्कृति को सीखते हैं। इसीलिए इंग्लिश में इसको कहा जाता है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और देखते हैं, बच्चा जो भी कुछ सीखते हैं वो सहयोगी प्रक्रिया का फल होता है। बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एज अ टीचर हैं और जब आप किसी बच्चे को क्लास में पढ़ाने जाते हैं और जब तक उस बच्चे का और आपके बीच में एक सहयोगी प्रक्रिया नहीं होंगे, यानी कि आप हेल्प जैसी फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप बच्चे को समझा रहे हैं, आप बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज बच्चे को समझ नहीं आ रही, तो उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब तक आपके और उस बच्चे के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा, तब तक उस बच्चे का डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, यानी कि वो बच्चा कहीं ना कहीं उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो अवरोध होगा, यानी कि रुक जाएगा या कम मात्रा में हो पाएगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसमें सहयोग प्रक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है। ठीक, बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा किसी कुशल शिक्षक के साथ सामाजिक मेलजोल से पूरी होती है। देखिए जो सेंटेंस उसमें क्या बताया कि बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, यानी कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो किसी कुशल शिक्षक यानी कि एक ट्रेन टीचर के साथ सामाजिक मेलजोल से पूरी होती है। यानी कि जब तक उसका कुशल शिक्षक के साथ सामाजिक मेलजोल सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तब तक उस बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि उनकी जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि शिक्षक को कल्चर को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। यानी कि जो टीचर होते हैं उनको कल्चर को ध्यान में रखकर, जब तक वो कल्चर को ध्यान में नहीं रखेंगे, यानी कि कल्चर को जब आप ध्यान में रखेंगे तभी आप उनका शिक्षण करा सकते हैं। मान लीजिए कि जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से हैं, जो प्राथमिक कक्षा में बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो टीचर को भी अपने आप को इतना सक्षम करना होगा कि वो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा से जुड़ पाए और वो उनकी देसी लैंग्वेज में, उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनको ट्रेन करे। तभी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, उनके लिए इंटरेस्ट उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो सीखने के प्रति बढ़ेगा। और जब सीखने के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उस बच्चे का डेवलपमेंट स्वाभाविक रूप से होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए शिक्षक को कल्चर को ध्यान में रखकर ही शिक्षा कराना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, रोल प्ले। नाटक से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होते हैं। देखिए जो आपके लेव वाइगोत्स्की साहब है वो कहते हैं कि रोल प्ले से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रामायण हो गया, आपका महाभारत हो गया, ये ऐसे नाटक होते हैं कि आप जब रामायण को दिखाते हैं बच्चों को या कहानी को सुनाते हैं या महाभारत को दिखाते हैं तो बच्चा जो है नाटक के माध्यम से बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बीच बीच में हम जो है रोल प्ले का भी हेल्प ले और रोल प्ले के माध्यम से भी बच्चों को इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ उनको नॉलेज देने की कोशिश करें। मतलब आपको अगर कोई मैसेज बच्चे को देना है, अच्छा सा मैसेज देना है, तो आप रोल प्ले का सहारा लीजिए, क्योंकि जब बच्चा रोल प्ले देखेगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो उसके कल्चरल यानी कि उसके क्षेत्रीय भाषा में होगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके लिए क्या है कि बच्चे का विकास 3 अवस्थाओं में होता है। देखिए बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है आपका इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था में किस तरीके से होता है,
तो शैशवावस्था में क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, आपको पता है शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष, यानी जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। और शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। और दूसरा ये है पॉइंट इसमें शैशवावस्था में कि भाषाई ज्ञान कम होता है। इस समय बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम होता है, इस वजह से वो ज़्यादातर बातचीत नहीं कर सकते, बट वो सोशल इंटरेक्शन जो है वो समाज के लोगों के साथ करना शुरू कर देता है। ठीक, सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे कि वो स्माइल पास करना शुरू कर देते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं, तो वो इशारे करना शुरू कर देते हैं, तो मतलब वो एक्सप्रेशन देना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोशल इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर उनका भाषाई ज्ञान जो है वो बहुत कम होता है, ऐसा मानते हैं लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट जो अवस्था है वो आपका चाइल्डहुड होता है, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड आपको पता है स्टूडेंट्स कि 2 से लेकर 12 वर्ष का टाइम जो होता है वो बाल्यावस्था का होता है। तो बाल्यावस्था में भाषाई विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की साहब है वो मानते हैं कि अगर आप किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस बच्चे का सबसे पहले आप लैंग्वेज डेवलपमेंट कीजिए, यानी कि उसके भाषाई विकास पर जोर दीजिए। जब बच्चा भाषा सीख जाएगा बहुत अच्छे से, तो वो किसी की भी बात को समझ पाएगा, और जब वो बातों को समझ पाएगा तो उस बातों में जो अर्थ है उनको भी जान पाएगा। तो उनका कहीं ना कहीं जो महत्वता है वो भाषाई विकास पर भी है, कि उनका मानना यह है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वो भाषाई विकास पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे जाके अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा कर पाए। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका स्टूडेंट्स एडोलसेंस, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष का होता है। और 12 से 18 वर्ष में क्या होता है कि भाषाई विकास लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप बात करें किशोरावस्था में, भाषाई विकास जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। और जब लगभग कंप्लीट हो जाता है तो इस स्टेज में संज्ञानात्मक विकास भी हो जाता है, यानी कि उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के विकास में जो संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किस स्टेज में होता है, इन्फेंसी स्टेज या चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंट, तो आप किसके साथ जाएंगे, एडोलसेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि किशोरावस्था में उसका भाषाई विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। क्योंकि बच्चा इस समय 12 से 18 वर्ष के बीच का होता है, तो इस स्टेज में उसका लगभग भाषाई विकास कंप्लीट हो जाता है। वो हर एक भाषा को, मतलब उसके एरियाज में जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो भी भाषा है वो लगभग पूर्ण रूप से सीख जाता है, और अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक अभिव्यक्त कर देता है, और दूसरों की फीलिंग को भी समझ जाता है। तो इसका मतलब वो किसी की भी बात को समझ सकता है। इसका मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काफी हद तक हो चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 9 वर्ष की आयु तक भाषाई विकास बहुत तेजी से होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टेजेस होता है कि आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट की। अगर आप चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है बर्थ से लेकर 9 ईयर तक। क्योंकि बर्थ से लेकर 9 ईयर तक क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें भाषाई विकास बहुत तेजी से इसलिए होता है क्योंकि अगर आप आज की डेट में कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, तो आप सीखने के बाद अगर आप बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, या फिर आपको लगता है कि मेरी बातों का कोई मजाक ना ले ले, तो इसीलिए आप शायद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। बट जब आप जन्म से लेकर 9 वर्ष के बीच में होते हैं तो आपकी इतनी समझ नहीं होती कि आपकी बात पर कोई हंस रहा है या नहीं हंस रहा है, तो आप उतना चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और आप जो भी चीज़ें सुनते हैं उसको फटाक देने से बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं फटाफट बोलते हैं आप उन चीज़ों को। तो इसीलिए गलत बोले सही बोले, लेकिन शुरुआत आप कर देते हैं, और जब आप शुरुआत कर देते हैं तब आपका डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा है लेव वाइगोत्स्की जी ने कि अगर आप किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 9 वर्ष तक सबसे ज़्यादा तेज गति से भाषाई विकास होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाषाई विकास सबसे ज्यादा कब होता है, तो आप ध्यान रखेंगे जन्म से लेकर 9 वर्ष के बीच का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सबसे ज्यादा भाषाई विकास करता है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लेव वाइगोत्स्की साहब है
वो कहते हैं कि जो बच्चे जो भाषण करते हैं या जो व्यक्ति भाषण करता है वो अपने जीवन के दौरान 3 प्रकार के भाषण करता है। और जो तीनों प्रकार के भाषण है उसको उन्होंने नाम दिया। फर्स्ट होता है सोशल स्पीच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सामाजिक भाषण। और ये जो बच्चे होते हैं 1 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब बच्चा जन्म होता है और जन्म के बाद कम से कम 1 साल तक वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक्सप्रेशन व्यक्त करता है। और जब वो 1 वर्ष का होता है तो लगभग उसके पास 2 से 3 शब्द होते हैं, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है, यानी कि जो वो बातें करता है वो 1 वर्ष के बाद करता है। और जो वो शुरुआत में 1 से लेकर 3 वर्ष तक जो भी बातें करता है वो सब उसके क्या कहलाते हैं? सोशल स्पीच कहलाते हैं, यानी कि सामाजिक भाषण कहलाते हैं। उसके बाद जब बच्चा आगे बड़ा होता है तो वो प्राइवेट स्पीच करना शुरू करता है, जिसको उन्होंने नाम दिया निजी भाषण। और ये करता है जब बच्चा 3 से 7 वर्ष के बीच में होता है। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा या फिर अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि अगर 3 से 7 वर्ष के बीच में है और बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है तो जब वो अकेला भी खेलता है तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है, यानी खुद से बातें करता है कि इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा और ऐसे होगा और फिर मैं जीत जाऊंगा। मतलब कुछ भी वो जो भी चीजें जो भी खिलौने से वो खेलता है तो वो किसी बच्चे के साथ नहीं भी होगा, सिर्फ खिलौने के साथ खेलेगा, तब भी वो खुद से बड़बड़ाता है, यानी खुद से बातें करता है। तो उस बात को आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने प्राइवेट स्पीच नाम दिया है और हिंदी में उसको कहते हैं, उन्होंने कहा है निजी भाषण। और ये जो बच्चा 3 से 7 वर्ष के बीच में होता है, यानी 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो खुद से बातें करना शुरू कर देता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बच्चा सोशल स्पीच करना भी बंद कर देता है, मतलब सोशल स्पीच तो वो करता है। मान लीजिए कि उसको कोई चीज चाहिए या अपनी मम्मी के साथ बात करता है या अपने पापा के साथ या अपने भाई अपने हम उम्र के बच्चों के साथ, वो सोशल स्पीच तो करता ही है, लेकिन साथ साथ वो प्राइवेट स्पीच भी शुरू कर देता है, यानी कि निजी भाषण भी करना शुरू कर देता है। लेकिन ये करता तभी है जब बच्चा 3 से 7 वर्ष के बीच में होता है। इस बीच वो सोशल स्पीच के साथ साथ प्राइवेट स्पीच भी, यानी खुद से भी बातें करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब थर्ड स्पीच की उन्होंने बात की है, उन्होंने नाम दिया इसका इनर स्पीच, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आंतरिक भाषण। और ये जब बच्चा 7 वर्ष के बाद आता है, यानी कि 7 वर्ष से लेकर डेथ तक वो आंतरिक भाषण करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोशल स्पीच छोड़ देता है, सोशल स्पीच भी करता है। जब उसको किसी से बात करनी होती है तो सोशल स्पीच भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप है, जो आप किसी से बात करते हैं तो आप सोशल स्पीच करते हैं, ठीक। कभी कभी आप खुद से भी अकेले में भी बात करते हैं जोर जोर से, जब कोई नहीं होता है तो वो आपका होता है प्राइवेट स्पीच। और जब आप मन ही मन खुद से बातें करते हैं तो उसको उन्होंने नाम दिया है इनर स्पीच, जिसका नाम है आंतरिक भाषण। और ये बच्चा जब 7 वर्ष कंप्लीट करता है उसके बाद से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वो इनर स्पीच करना कभी बंद नहीं करता। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इंसान को खुद से बातें करना, क्योंकि जब आप खुद से बातें करेंगे तो आप खुद को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं। और जब आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ज़रूरी है इनर स्पीच। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि एक छोटा बच्चा जो 2 वर्ष का, क्या वो इनर स्पीच कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, वो सिर्फ सामाजिक स्पीच करता है। लेकिन यदि कोई बच्चा 5 वर्ष का है तो वो सामाजिक के साथ साथ प्राइवेट स्पीच भी करता है, यानी निजी भाषण भी करता है। और जैसे ही वो बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है तो वो तीनों स्पीच करना सीख जाता है, यानी वो खुद ही मन भी बातें करता है, सोचता है और खुद से भी बातें करता है। तो उसको उन्होंने नाम दिया है इनर स्पीच। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब 4 वर्ष का होता है तो किस प्रकार का भाषण करता है, तो आप बताएंगे निजी भाषण करता है, नहीं प्राइवेट स्पीच। और जब कोई बच्चा 12 वर्ष का होता है तो वो किस प्रकार का भाषण करता है, तो इनर स्पीच भी करता है, सोशल स्पीच भी करता है और प्राइवेट स्पीच भी। तो जब वो स्वयं से बातें करते हैं तो उसको इनर स्पीच कहा जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके लिए ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप उन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना चाहते हैं कम से कम, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं और समाज को महत्व दिया जाता है तो उस ऑप्शन में आप सिर्फ लेव वाइगोत्स्की को ढूंढिए, वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से आपकी जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है जो दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, उन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा बात की है और उन्होंने किस शब्द को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो आपके सामने मैंने वो सारे पॉइंट्स रखे हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे और अब तक पूछे जा चुके हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन किए हैं। अगर मैं सिर्फ आपको इस थ्योरी से रिलेटेड एक शब्द में इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूं तो आप ध्यान रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज को जिस साइकोलॉजिस्ट ने महत्व दिया है वो लेव वाइगोत्स्की है। मान लीजिए आप किसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं और आप संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर बात की जा रही है और वहां पर समाज की बात है उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप सिर्फ लेव वाइगोत्स्की को ढूंढिए। जब लेव वाइगोत्स्की आपको मिल जाएगा तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लेव वाइगोत्स्की ही होंगे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अगर समाज को सबसे ज्यादा महत्व दिया है तो वो दिए हैं आपके लेव वाइगोत्स्की साहब। आई होप आप मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे कि जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है लेव वाइगोत्स्की की वो किस पर आधारित है। इन्होंने सबसे ज्यादा समाज और समाज की संस्कृति को महत्व दिया है और ये मानते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा समाज के संपर्क में रहता है, जितना ज्यादा संस्कृतियों को वो ग्रहण करता है, उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में किस तरीके के डिफरेंस है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।